नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सभी को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को इस पूरे सीरीज में देखेंगे। और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, लाइक कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है भाई? पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से आर्टिकल में भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है यह किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो पहला ऑप्शन क्या भाई? 124, आर्टिकल 124। दूसरा ऑप्शन कितना भाई? 214। तीसरा ऑप्शन कितना भाई? 368। और चौथा ऑप्शन कितना भाई? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32। तो देखिए जो हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है यह किस आर्टिकल के तहत किया गया है संविधान में? तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या कहता है भाई कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या भाई? 26 जनवरी 1950। दूसरा ऑप्शन क्या भाई? 28 जनवरी 1950। तीसरा ऑप्शन क्या? 15 अगस्त 1947। और चौथा ऑप्शन क्या है? 1 नवंबर 1956। ठीक, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है यह कब होती है भाई? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पूरे चैनल पे जितने भी बात किए जाएगा आपसे उतना सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बातें की जाएंगी। यहाँ पे कोई भी दूसरी तरह की बात नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही आपका समय बहुत ही अमूल्य है। मैं उस समय को आप सभी को व्यर्थ नहीं करने दूंगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन संसद, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन क्या भाई? लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए जो मुख्य न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति कौन करेगा भाई? तो इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा क्या 4 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं? यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनता है तो कितने अधिकतम कितने वर्षों तक वह पद पर रह सकता है? तो पहला ऑप्शन 60 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 62, तीसरा ऑप्शन 65 और चौथा ऑप्शन कितना भाई? 68। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वो अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए आप 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि अगर किसी न्यायाधीश को अगर पद से हटाया जा रहा है तो किस प्रक्रिया के आधार पर हटाया जाएगा? पहला क्या भाई? अभिशंसा, दूसरा निलंबन, तीसरा अवकाश और चौथा विशेष प्रस्ताव। तो देखिए जो यह अभिशंसा है इसके तहत क्या किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो 5वें प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या कहता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? यानी कि भारत में जो पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे? तो पहला ऑप्शन क्या भाई? एम हिदायतुल्लाह, दूसरा ऑप्शन एच.जे. कानिया, तीसरा ऑप्शन क्या है? पी.एन. भगवती और चौथा ऑप्शन क्या भाई? न्यायमूर्ति पटनायक। तो देखिए जो पहले मुख्य न्यायाधीश यानी पहले मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे भाई? एच.जे. कार्निया यानी कि हीरालाल जे कार्निया जी थे। ठीक है, तो इस वाले छठे वाले प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमारा क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रीट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यानी कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा हो तो क्या करता है? रीट जारी करता है। तो आर्टिकल कितना है भाई? ऑप्शन कितना है? 32। अगला ऑप्शन कितना है? 226। अगला ऑप्शन कितना है भाई? 136। और अगला फिर ऑप्शन कितना है भाई? 368। अब बताइए आप सभी इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो देखिए यह जो विकल्प होगा कौन सा भाई? आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? मूल अधिकारों की रक्षा हेतु क्या करता है? रीट जारी करता है। तो 7वें वाले प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? आर्टिकल 32 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। भारत का संविधान संरक्षक किसे कहते हैं? यानी कि किसे कहा जाता है भारत का संविधान संरक्षक? तो पहला ऑप्शन क्या है? संसद, दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, तीसरा ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन क्या है? प्रधानमंत्री। तो देखिए
यह जो सुप्रीम कोर्ट है, यह इसे क्या कहा जाता है भाई? यह संविधान का संरक्षक इसे माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास विशेष अनुमति याचिका की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ठीक, तो यही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो विशेष अनुमति याचिका है वह किस आर्टिकल के तहत है? तो पहला ऑप्शन कितना भाई? अनुच्छेद 132। दूसरा ऑप्शन कितना? अनुच्छेद 134। तीसरा ऑप्शन कितना है ना भाई? अनुच्छेद 136। और चौथा ऑप्शन कितना भाई? अनुच्छेद 143। तो देखिए जो विशेष अनुमति याचिका है यह आर्टिकल किस में है भाई? यह आर्टिकल 136 में उल्लेखित है। चलिए आगे और देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श किस अनुच्छेद के तहत मांग सकता है? यानी कि अगर राष्ट्रपति जी अगर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग रहे हैं तो किस आर्टिकल के तहत मांगेंगे? तो पहला ऑप्शन है कितना भाई? 124। दूसरा ऑप्शन है कितना? 136। तीसरा ऑप्शन कितना भाई? 143। और चौथा ऑप्शन कितना भाई? 226। तो जो यह परामर्श मांगेंगे वह किस आर्टिकल के तहत मांगेंगे भाई? आर्टिकल 143 के तहत